परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से आप सबको इस रंग बिरंगे होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस त्यौहार को आप बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत प्यारपूर्वक मना रहे होंगे। इस त्यौहार का जो सीधा सीधा संबंध है वो हिंदू धर्म से बहुत अधिक है, क्योंकि ये त्यौहार हम सबको प्रेम सिखाता है। ये त्यौहार हम सबको भक्ति सिखाता है। ये त्यौहार हम सबको विश्वास एक दूसरे के प्रति सिखाता है। हमको ये भी सिखाता है कि हम सबको जो शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो उसका हाल उस औरत जैसा होगा जो प्रभु के भक्त को लेकर के अग्नि पर बैठ जाती है, उस वरदान का दुरुपयोग करती है कि मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। पुकारती है भगवान को कि आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मेरे को अग्नि जला नहीं सकती है। तो प्रभु ने यही कहा कि मैंने ये जो वरदान देता हूं वो इस कारण नहीं देता हूं कि किसी को कष्ट दो, किसी को मारो। यदि तुम ऐसा करोगे तो वो जो वरदान है वो किसी काम का नहीं रहता है। आज के दिन हमको होलिका दहन के समय ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। हमने समाज के बीच में देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1000 वर्ष की छोटी मोटी गुलामी भी देखी है हमने। लेकिन क्या वो लोग जिन्होंने अपने इस जीवन काल के बीच में अहम को पाला, अहंकार को पाला है, क्रोध को पाला है, क्या वो कभी सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए। आज सफल कौन हुआ? प्रेम सफल हुआ, भक्ति सफल हुई है। यदि हम भक्ति की तरफ देखते हैं तो भगत प्रहलाद कौन है? एक राक्षस का बेटा। उसको जन्म देने वाली माता कौन है? राक्षस कुल की है। लेकिन इतने बड़े भगवान को प्रिय लगने वाले भगत कैसा पैदा कर दिया? वो है, उसने अपने बालक को जब गर्भ में रखा तो उस समय क्या हुआ? उसने भोजन कैसा खाया? उसकी संगत कैसी थी? भोजन कैसा था, संगत कैसी थी? क्या वो माता भजनों के संग रही? नारद मुनि ने, भगवान ने उस माता को जगदीश्वर भगवान के हरि नाम के संकीर्तन में इतना उसके बीच में भर गए कि वो केवल हरि नाम का ही, हरि हरि ही बोलते थे और दृढ़ विश्वास था। पिता ने उनको मारने के अनेक प्रयत्न किए। अंत में तो यही है ना कि यदि तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं तुम निकले ना। तो भगत प्रहलाद के आग्रह पर वो जो उसके पिता ने गरम गरम खंबा बनाया था वो ठंडा हो गया और वहीं से भगवान प्रकट हुए और अपने भगत प्रहलाद का उद्धार किया। आज परिवार प्रबोधन में तो यही कह रहे हैं कि हम सबको जो जननी हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, जो माताएं हैं, वो 3-4 बातों का ध्यान रखें कि धन कमाना कैसे है और धन कमा करके लाया हुआ भोजन पकाना कैसे है, पका करके उसको खिलाना कैसे है। क्या भोजन करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए ना? अन्न ग्रहण करने से पहले मन में ये विश्वास करना है, ध्यान करना है
तो यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हम भगत प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती माताएं? हमारी माताओं ने ही भगवान कृष्ण को जन्म दिया, हमारी माताओं ने ही राम को जन्म दिया, हमारी माताओं ने ही गुरु नानक देव जी महाराज जैसे संतों को जन्म दिया, प्रकट हुए, भगवान वाल्मीकि जी आए। तो हम सबको ये जो परिवार प्रबोधन है, वो परिवार प्रबोधन के माध्यम से हमने जो विषय आपके सामने रखे हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हम सबको भजन कैसे करने चाहिए, हम सबको संगत कैसी करनी चाहिए, और जिसमें रहते हैं हम उसका भवन कैसा होना चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, और साथ में हम सबको भ्रमण कौन कौन से स्थानों पर करना चाहिए। यदि हम इन 6 बिंदुओं, ये 6 भा हैं हमारे, क्या? भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भ्रमण, ये 6 बिंदुओं के यदि हम ध्यान देंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। हमारा भारत एक महान राष्ट्र है जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा है, यही कहा, हे राधे, मेरा ये जो अवतार है, ये आने वाले समय में कौरवों और पांडवों के युद्ध के कारण मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे किस प्रकार लोग जाने? मुझे राधा के कारण जाने, राधा के स्नेह के कारण जाने, प्रेम के कारण जाने। किस प्रकार से वो गाय को प्यार करते थे, किस प्रकार से वो मोर को प्यार करते थे। हर प्राणी को भगवान कृष्ण ने प्रेम किया है। हम भी इस होली के त्योहार के ऊपर क्या अपने गिले शिकवे भूल करके, मिलजुल करके रंग खेलने से हम अपने विकारों को समाप्त नहीं कर सकते? काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी के प्रति हमारे विचार क्या हैं? हम क्या किसी को बुरा कहते हैं? यदि हम कहते हैं तो हम भगवान के बनाए हुए उस मनुष्य को जिसमें भगवान है, तो हम भगवान को कहते हैं एक उंगल किसी के ऊपर उठाओगे 3 गुना आपकी तरफ आएगी। आज इस रंग भरी होली के बीच में, जो भारतवर्ष के बीच में ही नहीं अब दुनिया में मनाई जाती है, अपने सब गिले शिकवे भूल कर आज के दिन एक और प्रयत्न करिए। ये जो मैंने आपको 6 बिंदु दिए हैं, उसके साथ एक बिंदु और जोड़ दीजिए कि भोजन करते समय हम टीवी नहीं देखेंगे, भोजन करते समय हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या हम इतना जोड़ सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम भोजन करते हैं तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे? आपस में परिवार सहित भोजन करेंगे ना। यदि हम परिवार सहित भोजन करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि परिवार के बीच में आज जो मन मुटाव आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आज पंजाब के बीच में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए इस काम को बहुत तेजी के साथ करना चाहिए। आपको इकट्ठे मिलकर के भोजन करना, इकट्ठे मिलकर के भजन करना, इकट्ठे मिलकर के हमको भ्रमण करना, और आपस में कबीर जी के इस दोहे को याद रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ये रंगों भरा त्योहार आपके लिए बहुत महत्व का है, पंजाब के लिए भी बहुत महत्व का है। हम क्या चाहते हैं? परिवार प्रबोधन पंजाब क्या चाहता है? ये कोई अलग से कोई ऐसी संस्था नहीं है, ये आपकी संस्था है। और ये संस्था नहीं है, आपके बीच में एक क्रांति लाना चाहते हैं कि आपके घर में कैसे भगत प्रहलाद पैदा होगा, कैसे हम प्रेम, श्रद्धा, विश्वास को पैदा करके हम अपने परिवार को कैसे रंगला परिवार बना सकते हैं। आइए मिलजुल करके इस वाक्यों को साकार करिए। अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम,
हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। अपना घर भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, युक्तिमय बनाने के लिए यदि हम बनाएंगे, आने वाले समय के बीच में जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या के बीच में बन रहा है, अपना घर भी राममय हो जाएगा। राममय बनाने के लिए हम सबको 6 भाग का जो हमने आपको बताए हैं, आपको पुस्तकें भी मिली हैं, तो वो उस 6 भाग का उपयोग करिए, अपना जीवन साकार करिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। हम आपको आह्वान करते हैं, प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए दीजिए। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए दीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही कहा ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। हम परिवार प्रबोधन वाले आपको कहते हैं, हम आपसे क्या मांगते हैं? 1 रुपया समाज हित के लिए, 1 घंटा समाज हित के लिए दोगे तो आप और आपका परिवार, परिवार में समाज भी आता है, परिवार में देश भी आता है, परिवार में प्रदेश भी आता है, प्रदेश में ही पूरी दुनिया भी आती है। तो आप सब ये करके अपना जीवन भी सार्थक कर सकते हैं। यही कहता हुआ एक बार फिर आपको होली के इस पावन पर्व पर, इस खुशियों भरे त्यौहार को, आप रंगों भरे त्यौहार को आप खुशी से मनाइए। यही कहता हुआ परिवार प्रबोधन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग देते रहिए। आप परिवार प्रबोधन की टीम के साथ जुड़िए। ये जो नया चैनल बना है, इसके साथ अपना पसंद, अपने कुछ अच्छे वीडियो भी हमें भेजिए, ताकि हम इसको समाज के बीच में भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।